साइकेट्रिक में हम देख रहे थे डिमेंशिया। डिमेंशिया में हमने डेफिनेशन देख ली थी, ठीक है, डिफरेंस देख लिया था डिलीरियम और डिमेंशिया में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिमेंशिया, कि डिमेंशिया को आप जो है कैसे क्लासिफाई करोगे। तो मेनली इसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अल्जाइमर डिमेंशिया। अपन ने डेफिनेशन में ही इसको डिफाइन किया था कि जो अल्जाइमर डिजीज है वो क्या होता है, मेन कोज होता है डिमेंशिया का, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, कॉमनेस्ट टाइप, सबसे कॉमन टाइप होता है डिमेंशिया का, इसको सेनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये, इट इज अ प्राइमरी डिजेनरेटिव सेरेब्रल डिजीज। ये क्या है, प्राइमरी डिजेनरेटिव सेरेब्रल डिजीज है, जिसका ये कारण क्या होता है, अननोन होता है। डिजेनरेटिव ये मैं पहले बता चुकी हूँ क्लास में, डिमेंशिया जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। इसका जो कोज है वो क्या है, अननोन। अल्जाइमर डिजीज का जो कोज है इसमें ये अननोन है। यूजुअली इंसिडियस इज ऑनसेट, इसका जो ऑनसेट है वो क्या है, इंसिडियस। इंसिडियस मतलब इसके जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो नजर नहीं आते, ठीक है। इंसिडियस क्या होता है, इसमें जो शुरुआत में सिम्टम्स है वो नजर नहीं आते, लेकिन धीरे 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 जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं इंसिडियस। तो अल्जाइमर डिजीज है, इसका जो ऑनसेट होगा वो क्या होगा, इंसिडियस होगा, ठीक है। इंसिडियस हुआ, उसके अलावा क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इन ओल्ड एज। अपन ने पहले भी देखा था अल्जाइमर जो डिजीज है वो मेनली तुमने देखा जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, 60 से ज्यादा जो जैसे एज बढ़ती है, तुमने खुद भी नोटिस किया अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना मेमोरी का धीरे धीरे वीक होना शुरू होता है। तो जो अल्जाइमर डिमेंशिया है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, किसमें, ओल्ड एज में। जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर तुम्हें ये आराम से देखने को मिल जाएगा अल्जाइमर डिमेंशिया, क्योंकि एज के साथ साथ क्या होता है, मेमोरी का इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर, क्या क्या अपन इस डिमेंशिया में जो है क्या फीचर देख सकते हैं, क्या फैक्टर्स देख सकते हैं। पेशेंट जो है उसमें क्या होगा, डिसओरिएंटेशन, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी इम्पेयरमेंट है लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो क्लाउडेड इसमें नहीं रहती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, पुअर, और जजमेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन पुअर है, मेमोरी इम्पेयरमेंट है तो जजमेंट भी क्या हो जाएगा इसका, पुअर। और अब जजमेंट भी पुअर हो रहा है तो थिंकिंग भी क्या हो जाएगी, इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये अपना अल्जाइमर डिमेंशिया, ये सबसे कॉमन टाइप होता है। दूसरा अपना है वस्कुलर डिमेंशिया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड कॉमन टाइप डिमेंशिया या फिर मल्टी इंफ्रा डिमेंशिया भी इसको बोल सकते हैं। अब नाम से पता चल रहा है वस्कुलर, ठीक है। अब वस्कुलर से क्या पता चल रहा है, जैसे ही वस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है किसी ना किसी वजह से, तो ये प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उससे क्या हो जाएगा, वस्कुलर डिमेंशिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, कॉज्ड बाय प्रॉब्लम इन द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन ड्यू टू डैमेज टू द वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वस्कुलर सिस्टम में जैसे ही डैमेज होना शुरू होता है उसके कारण क्या हो गया, ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, उस प्रॉब्लम से क्या कॉज होने लग गया, डिमेंशिया। अब बात आती है कि वस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम कैसे हो रही है, जैसे स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट है, हार्ट प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट है, डायबिटिक जो पेशेंट है, इनमें क्या होता है, वेस्कुलर प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन या फिर जो ब्लड सप्लाई जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, उससे ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मल्टी इंफ्राक्ट, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो क्या है, ब्रेन में भी इफेक्ट आ रहा है, तो उस इफेक्ट की वजह से क्या कॉज कर रहा है, डिमेंशिया, तो इसको बोलेंगे अपन वस्कुलर डिमेंशिया। तो फर्स्ट अपन ने देखा अल्जाइमर डिमेंशिया, सेकेंड अपन ने देखा वस्कुलर डिमेंशिया। नेक्स्ट इसके टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ डिमेंशिया में, फर्स्ट हमने देखा अल्जाइमर डिमेंशिया, सेकेंड हमने देखा वस्कुलर डिमेंशिया। नेक्स्ट अपना है हाइपोथायरॉइड डिमेंशिया, ठीक है। हाइपोथायरॉइड डिमेंशिया में क्या है, व्हेन हाइपोथायरॉइडिज्म हैज बीन लॉन्ग एंड सीवियर, ठीक है। अब हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होगा, जो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उससे थायराइड हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इनफ मात्रा में नहीं होता, तो उस सिचुएशन को आप क्या कहोगे, हाइपोथायरॉइडिज्म। जब हाइपोथायरॉइडिज्म की जो कंडीशन है वो लंबे समय तक रहे और सीवियर रहे तो वो भी क्या कॉज कर देगी, डिमेंशिया, इसलिए हमने यहाँ क्या बोला, हाइपोथायरॉइड डिमेंशिया, ठीक है। ये क्या करता है, जो हाइपोथायरॉइडिज्म की जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो भी क्या है, इंसिडियसली मतलब वही स्लोली, और जो धीरे धीरे सिम्टम्स नजर नहीं आते और धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या है, बढ़ती जाती है। फर्स्ट सिम्टम नजर नहीं आना और प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना, इसमें क्या होता है, एंड ऑलमोस्ट एवरी
ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, बॉडी का हर ऑर्गन जो क्या है इफेक्ट होता है। जब बॉडी का हर ऑर्गन इफेक्ट है तो आपका ब्रेन भी क्या होगा इफेक्ट, और उससे किसमें क्या कोज करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया को कोज करता है। नेक्स्ट अपना है एड्स कॉम्प्लेक्स डिमेंशिया। ठीक है, एड्स, ठीक है। अब एड्स की वजह से भी क्या हो रहा है, डिमेंशिया कोज कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, ये क्या है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल एसोसिएटेड विद एडवांस HIV इन्फेक्शन। ये न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, डिमेंशिया जो प्रॉब्लम है, वो किस वजह से एसोसिएटेड है, HIV इन्फेक्शन की वजह से। इस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी जो बॉडी की जो फंक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है और ये डिमेंशिया को भी कोज कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आप देख सकते हो, इसमें मेमोरी लॉस, स्लो मूवमेंट और आपके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एड्स कॉम्प्लेक्स डिमेंशिया। ये हो गया हमारे टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डिमेंशिया देखा। उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्लिनिकल फीचर। डिमेंशिया में जो है क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। पहला, डिजीज क्या है, ये ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल है, ये धीरे धीरे स्लोली जो आगे बढ़ती है। दूसरा, इसमें क्या देखने को मिलता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एफेसिया। एफेसिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और स्पीक, ये भी इसका क्लिनिकल फीचर है। नेक्स्ट क्या है, एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटी। ठीक है, जो आपकी मोटर जो एक्टिविटी है उसमें भी इम्पेयरमेंट हो जाना। उसके अलावा क्या है, ये पहले भी देखा अपन, इसमें क्या है सिम्टम, विजुअल हेलुसिनेशन और समटाइम डिल्यूजन में आल्सो प्रेजेंट। इसमें कभी जो है डिल्यूजन और हेलुसिनेशन भी देखने को मिल जाता है। मेनली इसमें विजुअल हेलुसिनेशन जो है ये प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है, क्लिनिकल फीचर हुए इसके। उसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन, डिमेंशिया का मैनेजमेंट जो है इसका डिपेंड्स अपॉन द कॉग्निटिव फैक्टर। जो मैनेजमेंट है किस पर डिपेंड करेगा, कॉग्निटिव फैक्टर पे। कॉग्निटिव फैक्टर क्या है, किस वजह से डिमेंशिया का कोज है। ठीक है, तो जो कोज है, जो कारण है, उसके अकॉर्डिंग हम उससे क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, किसमें, इन हाइपरटेंशन। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी। नेक्स्ट, डोनेपेजल एंड ग्लेंटामाइन, ये किसमें देंगे, अगर एल्जाइमर डिजीज है, एल्जाइमर डिमेंशिया है। उसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में हेलोपेरिडोन या रेस्पेरिडोन हम देंगे। ठीक है, उसके अलावा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम क्या दे सकते हैं इसको, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रिक्रिएशनल थेरेपी। तो ये हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया हमने क्या देखा, डेफिनेशन। उसके अलावा हमने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया। उसके बाद हमने देखे टाइप्स। ठीक है, 4 हमने टाइप्स देखे। उसके बाद से क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट, ये इसका होगा डिमेंशिया का। ठीक है।